हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सीएसआईआर से एक और न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सीएसआईआर मींस सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड यहाँ पर जो नोटिफिकेशन रिलीज है वो पिलानी राजस्थान से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर देख ही रहे हैं 101/2024 और ये 16 Feb 2024 को रिलीज किया गया है। टेक्नीशियन 1 की यहाँ पर पोस्ट है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये टेक्नीशियन 1 के लिए है। एंड यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन अप्लाई आपको करना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो है 23 Feb 2024। अभी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। 23 फरवरी 2024 फ्राइडे से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इसकी जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की एंड फी सबमिट करने की रजिस्ट्रेशन की, ये इसकी लास्ट डेट है 28 मार्च 2024 यानी 28 मार्च 2024। पूरा आपको एक महीने से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर टाइम मिल रहा है अप्लाई करने के लिए। तो अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, टेक्नीशियन 1 की पोस्ट है। अपॉर्चुनिटी फॉर एन एक्साइटिंग करियर इन टेक्नीशियन 1 इन अ प्रीमियर R&D इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैंने तो यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू हम पॉइंट्स क्लियर करेंगे सारे, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी एंड एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, ओके, सिलेबस, सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। अगर आप इसमें आवेदन कर रहे हैं तो एक बार आप भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और केयरफुली रीड आउट कीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ हम नीचे देखेंगे तो आप CSIR के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन। इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं फॉर द फॉलोइंग टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। टेक्नीशियन 1 पोजीशन एज पर द डिटेल गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पर आपकी लोकेशन भी आप देख रहे हैं, पिलानी, चेन्नई, जयपुर यहाँ पर रहेगी। यहाँ ये जो नोटिफिकेशन है आपको पिलानी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। पोस्ट यहाँ पर आपकी जो है ये है यहाँ पर टेक्नीशियन 1। टोटल वैकेंसी आप देख रहे हैं 28 है। कैटेगरीज वाइज आप देख लीजिए, वैकेंसी कम है लेकिन ITI होल्डर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ITI होल्डर के लिए परमानेंट जॉब के लिए काफ़ी कमेंट आते हैं और ITI के लिए मैक्सिमम अगर देखें तो इंडियन रेलवे में वैकेंसीज निकलती हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनमें वैकेंसीज आती रहती हैं। थोड़ा कम वैकेंसी है लेकिन अच्छा आपको यहाँ पर आवेदन करते हैं तो अच्छी पोस्ट आपके लिए यहाँ पर रहेगी। ये टेक्नीशियन 1 की लेवल 2 से सैलरी 19,900 से स्टार्टिंग रहेगी। अगर टोटल हम देखें तो 27,248 रहेगा। एंड अपर एज लिमिट यहाँ पर 28 ईयर है। और ये जो अपर एज लिमिट है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और ये जो आपकी एज है ये 1 मार्च 2024 से काउंट की जाएगी, यानी कट ऑफ डेट आपकी रहेगी 1 मार्च 2024। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें, जैसे कि टेक्नीशियन 1 में जो 10 पोस्ट रहेंगी वो यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट ट्रेड दी गई है। किस ट्रेड के लिए है तो इलेक्ट्रीशियन के लिए है। 10 है टोटल। यहाँ पर कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं। 10th के साथ में आपने ITI किया हो, 10th आपका साइंस सब्जेक्ट के साथ पास आउट होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ मिनिमम। एंड ITI का सर्टिफिकेट आपके पास हो, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है ITI का तो 10th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। एंड 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग में अगर आपके पास है इलेक्ट्रीशियन में तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। बाकी और भी कंडीशंस हैं। 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, कई कंडीशंस यहाँ पर लगी हुई हैं। 10th एंड ITI होल्डर के लिए वैकेंसी है। जॉब रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, रायपुर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टेक्नीशियन 1 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक के लिए 9 वैकेंसी है। कैटेगरीज वाइज आप देखेंगे सेम यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन वही रहेगी। नेक्स्ट है टेक 3, जो यहाँ पर देखेंगे टेक्नीशियन 1 कोपा के लिए। कोपा के लिए सिर्फ 3 वैकेंसी हैं और कोपा के लिए काफ़ी कमेंट आते हैं कि ITI कोपा से कोई परमानेंट भर्ती आए तो आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पर कोपा के लिए भी वैकेंसी है। वही एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस, अदरवाइज ITI किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 4 वैकेंसी हैं। एंड
नेक्स्ट है बेल्डर के लिए। बेल्डर के लिए सिर्फ 2 वैकेंसी यहाँ पर रहेंगी। ओके, सो ये ट्रेड्स हैं जिन जिन में वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आपने इन ट्रेड से किया हुआ है आईटीआई तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले तो आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए इनवाइट किए गए हैं। सो ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। जो ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेगा वो यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा कंपटीशन रिटन एग्जामिनेशन के लिए। पहले ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, और जो फाइनल मेरिट जो तैयार की जाएगी वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर तैयार की जाएगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे तो इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पर 3 पेपर आपके रहेंगे। सेकेंड एंड थर्ड will be evaluated only for those candidate who secure the minimum threshold mark in paper first। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट तो सबको देना है। पेपर फर्स्ट जो क्वालिफाई कर लेते हैं उनको यहाँ पर पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड रहेगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन सेकेंड एंड थर्ड। और जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी वो पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड के बेस पर की जाएगी। लेकिन पेपर फर्स्ट भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, क्वालिफाई नेचर का है। जब आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे तभी आप पेपर सेकेंड एंड थर्ड के लिए एलिजिबल होंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे तो यहाँ पर आपका ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशंस यहाँ पर हैं, कुछ भी यहाँ पर लिया जा सकता है जो आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एमसीक्यूज टाइप, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। मीडियम तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में से जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप ये एग्जाम दे सकते हैं। स्टैंडर्ड तो यहाँ पर 10th 12th स्टैंडर्ड लेवल का आपका रहेगा। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 150 क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। 2.5 घंटे का टाइमिंग आपको इस एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। ओके, अब पेपर फर्स्ट यहाँ पर टाइम अलॉट 1 ईयर। पेपर फर्स्ट जो रहेगा इसमें आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। 50 टोटल क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर फर्स्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। इसके बाद अगर आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको पेपर सेकेंड देना होगा। पेपर सेकेंड में आपको 30 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी ओनली। एंड इसमें आपको जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जिसमें से 25 क्वेश्चंस आएंगे 75 मार्क्स के, यानी ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। एंड 1 नेगेटिव मार्क। अब पेपर सेकंड में आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर सेकंड के बाद पेपर थर्ड रहेगा, जिसमें आपको 1 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी, और इसमें आपका कंसर्न सब्जेक्ट जैसे कि जो भी आपका ट्रेड है, वेल्डर एंड कोपा, जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के रहेंगे। एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो पेपर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर सेकंड और थर्ड में नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, कैटेगरीज वाइज आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि सभी वैकेंसीज जितनी भी आती हैं उन सभी में जो एज रिलैक्सेशन रहता है वही आपको यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अदर बेनिफिट्स आप यहाँ देख सकते हैं, HRA, DA, TA जो भी रहेगा यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बताया गया है। अब यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन फीस देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आपके स्टार्ट हो रहे हैं 23 फरवरी से और लास्ट रहेंगे 28 मार्च। ठीक है, फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो फीस रहेगी, 1 मिनट, यहाँ पर आपकी जो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिमिट द एप्लीकेशन फीस ऑफ 100 रुपीज इन फेवर ऑफ डायरेक्ट। तो यहाँ पर आपको इस तरह से फीस पे करनी होगी। CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट थ्रू ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। यहाँ पर इन्होंने ये डिटेल प्रोवाइड कर दी है। सो आप 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपको पे करनी होगी। एंड जो भी कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, ऑल वुमेन कैंडिडेट हैं, या CSIR के एम्प्लॉयज हैं, एब्रॉड कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर फीस माफ है। कोई भी फीस यहाँ पर आपको पे नहीं करनी होगी। अनरिजर्व्ड OBC जनरल मेल कैंडिडेट के लिए फीस 100 रुपीज पे करनी होगी। सो ये यहाँ पर हमने देख लिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगेंगे, तो चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी वीडियो नोटिफिकेशन में थी मैंने आपकी क्लियर कर दी है। वैकेंसी कम है लेकिन ITI होल्डर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ITI किए हुए हैं रिलेटेड ट्रेड से, जिन भी ट्रेड्स में वैकेंसीज है आप आवेदन जरूर कीजिएगा, क्योंकि फीस भी SC ST फीमेल कैंडिडेट PWD कैंडिडेट इनको फीस भी माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। सो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।